जय हिंद दोस्तों, एसएससी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के एक नए टॉपिक जो हमारी क्लास चल रही थी उसी का नया टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे नया आया है उससे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आए आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में पूर्व मध्यकाल ही पढ़ा था, क्लास 1 हो चुकी थी, उसके आगे क्लास हम क्लास 2 में लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट या दक्कन 752 से 973 ईस्वी। राष्ट्रकूट का जो अर्थ है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। ये चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। जो राष्ट्रकूट थे किसके थे? चालुक्यों के सामंत थे और इन्होंने कहा अपने आप को राष्ट्रकूट, अर्थात कहने का मतलब ये होगा ये राष्ट्र के प्रमुख मानते थे अपने आप को। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी के आगे सोलापुर के समीप मान्यखेत या मालखेड़ा को बनाई थी। राष्ट्रकूटों ने वेगी के पूर्वी चालुक्यों, कांची के पल्लवों और मदुरै के पांड्य शासकों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट शासकों ने अंतिम महान शासक था। 972 ईस्वी में एकजुट विरोधियों द्वारा राजधानी को जलाकर राख कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रकूटों का अंत हो गया था। जो राष्ट्रकूट शासक अपने धार्मिक विचारों में सहिष्णु थे और उन्होंने शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है दंती दुर्ग 753 से 756 ईस्वी। चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत था। कौन? दंती दुर्ग किसका सामंत था? चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय का ही सामंत था। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की गई थी। कृष्ण प्रथम 756 से 774 ईस्वी। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और वर्तमान कर्नाटक और कोंकण पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पल्लव साम्राज्य का अंत किया गया। चट्टानों को काटकर एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ शिव, जो कैलाशनाथ इनके शिव का मंदिर है, उसका निर्माण किया, इसी ने कराया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है ध्रुव 780 से 793 ईस्वी। इसने कन्नौज में सफल अभियान का नेतृत्व किया। नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार और धर्मपाल पाल को हराया इसने। अमोघ वर्ष प्रथम 814 से 878 ईस्वी। इसे दक्षिण का अशोक कहा जाता है। साथ ही गुप्त शासक विक्रमादित्य के साथ इसकी तुलना की जाती है। मान्यखेत में नई राजधानी बनाई इसने, वर्तमान क्या है? मालखेड़ा। इसने पूर्वी चालुक्यों को पराजित किया और पड़ोसियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नावलिका की रचना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। कला एवं संस्कृति की अगर हम बात करें तो इस काल में वस्तुकला की द्रविड़ शैली का अत्यधिक विकास हुआ। किसका? वस्तुकला की द्रविड़ शैली का अत्यधिक विकास, जिसका अद्वितीय उदाहरण वर्तमान महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाशनाथ शिव मंदिर के रूप में देखा जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर, पट्टदकल और वर्तमान कर्नाटक के पट्टदकल में जैन नारायण मंदिर हैं। दोनों यूनेस्को की विरासत धरोहर में के स्थल हैं, यानी दोनों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसके पुत्र को राष्ट्रीय दरबार में संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट है साहित्य की अगर हम बात करें, एक तरफ ग्रंथ और उनके रचयिता। साहित्य के किसने कौन कौन से ग्रंथ रखे हैं? तो रचयिता की बात करें, हलायुद्ध, इसने कवि रहस्य की स्थापना की। पाशुरभ्युदय, इसने जिनसेन इसके रचयिता थे। अमोघ वृत्ति के रचयिता थे शाक्तायन। गणित सारग्रह के रचयिता थे महावीरचार्य। नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट। विक्रमार्जुन विजय, पंपा, शांतिप्राण, पौणा, ये इनके रचयिता थे। हम प्रशासन की बात की जाए, इन राज्यों की प्रशासन व्यवस्था गुप्त साम्राज्य की परंपरा एवं प्रथाओं पर आधारित थी। राजा प्रशासन का प्रमुख और प्रधान सेनापति होता था। न्याय करने का कार्य भी उसी का होता था, यानी कि जो राजा होता था वो प्रशासन का प्रमुख हुआ और प्रधान सेनापति भी था। न्याय करने का जो कार्य था वो राजा का था, राजा ही न्याय करता था किसी भी समस्या को लेकर। प्रजा के प्रति जो भी समस्या रही उसका जो न्याय किया गया उसको राजा करता है। राजा को सलाह देने के लिए कई मंत्री होते हैं, यानी कि एक उसका भी मंत्रिमंडल होता था अपना, जो आमतौर पर
उच्च कुल के होते थे और पद वंशानुगत होता है। तो जो राजा का मंत्रिमंडल होता है उसको सलाह देता था, और ये जो पद होते थे ये वंशानुगत होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। साम्राज्य में कुछ क्षेत्र जो सीधे शासित होते थे प्रशस्ति कहलाते थे, और कुछ क्षेत्र राज्यपालों द्वारा शासित होते थे जिन्हें आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। प्रशासकीय प्रदेशों को राष्ट्र प्रांत और विषय जिले और भुक्ति में विभाजित किया गया था। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता था और उसका कार्य पाल और प्रतिहार प्रशासन की ऊपरी के समान ही था। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का जो प्रधान था वो ग्राम महजाना या ग्राम महतारा गांव के बुजुर्गों की मदद से अपने कर्तव्यों का पालन करता था। यानी कि जो गांव के प्रधान होता उसे ग्राम महजाना बोलते थे या ग्राम महतारा। ये गांव के बुजुर्गों की मदद से बनता था और उनकी जो बुजुर्गों की एक टोली होती थी उनमें से एक बड़ा प्रधान बनता था, और वे कर्तव्यों मदद से बुजुर्गों की मदद से क्या है कर्तव्यों का पालन करता था। विद्यालयों, जलाशयों, मंदिरों आदि का प्रबंधन करने के लिए ग्राम की समितियां होती थी। जो वे समितियां क्या करती, विद्यालयों में जहाँ तालाब होते थे, मंदिरों, इनका प्रबंध करते थे, जो इनकी एक छोटी छोटी समितियां होती थी। कस्बों और उनके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कोतवाल या कोतवाल की होती थी। नाद, गौंड या देश ग्रामकुट वंशानुगत राजस्व अधिकारी होते थे। नेक्स्ट दक्षिणी भारत की हम बात करें जिसमें चालुक्य। तो चालुक्य की तीन प्रमुख शाखाएं थी, इनके तीन भागों में बांटा गया था। पहला बादामी वातापी के चालुक्य जो 550 से 750 ईस्वी तक रहा। इसका राष्ट्रकूटों के उदय होने से पतन हुआ। इनका राष्ट्रकूटों के उदय होने से पतन हो गया था। दूसरा कल्याणी के चालुक्य 950 से 1110 ईस्वी। इनका राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उदय हुआ था। वेगी के पूर्वी चालुक्य 600 से 1200 ईस्वी। चलिए बात करते हैं कि बादामी वातापी के चालुक्य की। इन्होंने 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर शासन किया। इस शाखा को पूर्वी कालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। इस वंश के एक महत्वपूर्ण शासक कीर्तिवन प्रथम 566 से 597 ईस्वी को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। इसने सत्याश्रय, पृथ्वीवल्लभ जैसी उपाधि धारण की थी। चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसके अहुल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखित से चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख की भाषा संस्कृत लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ किए और परमेश्वर और सत्याश्रय की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, अश्वमेध एवं वाजपेयी यज्ञ किए थे और परमेश्वर और सत्याश्रय की उपाधि, ये दो उपाधि उसने धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने कदम्बों की राजधानी वनवासी पर आक्रमण किया। किसने किया? कदम्बों की राजधानी वनवासी पर जो है आक्रमण कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय की पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी पर आक्रमण किया, उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली थी। किसके बाद? इसकी हत्या करने के बाद। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681 ईस्वी शासक बना था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। विक्रमादित्य प्रथम के बाद, इसके बाद जो है विक्रमादित्य क्या बना? शासक बन गया था। चालुक्य वंश में सबसे अधिक समय तक शासन विजयादित्य यानी 696 से 733 ने किया था। विजयादित्य ने सबसे ज्यादा समय पीरियड तक, अधिक समय तक इसने राज्य किया चालुक्य वंश में। इसने पट्टदकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने जैन आचार्य को भी ग्राम दान में दिए थे। पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर सबसे सुंदर तथा आकर्षण है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय 745 से 775 ईस्वी था। यह राष्ट्रकूटों से युद्ध करते हुए मारा गया। चालुक्य शासकों द्वारा अजंता के भित्ति चित्र यानी दीवारों जो चित्र बने हुए थे, पुलकेशिन द्वितीय की ईरानी राजदूत फारसी शाह परवेज खुसरो द्वितीय का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलभ द्वितीय 933 से 997 ईस्वी था। तैलभ द्वितीय के बारे में जानकारी मेरुतंकृत प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त होती है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से प्राप्त होती है।
तैलभ द्वितीय के बाद सत्याश्रय 947 से 1008 ईस्वी शासक बना। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी शासक बना। इसने अपनी राजधानी मानेखेत से कल्याणी में स्थानांतरित कर दी। सोमेश्वर प्रथम ने त्रैलोक्यमल की उपाधि धारण की। यह कोप्पियम 1052 ईस्वी तथा कुंडल संग्राम 1062 ईस्वी के युद्ध में चोलों से पराजित हुआ तथा इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इस वंश का महानतम शासक विक्रमादित्य षष्ठम 1076 से 1126 ईस्वी था। इसकी राज्यसभा में विक्रमादेव चरित्र के रचयिता बिल्लण तथा मिताशरा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्य के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को ग्रामुंड कहा जाता है और इसमें इसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। एहोल और टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। एहोल को, किसको? एहोल को टाउन ऑफ टेम्पल्स। चालुक्यों का राजकीय चिन्ह वराह था। नेक्स्ट है वेगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव चालुक्य का संघर्ष जो हुआ था वो 630 ईस्वी में हुआ था। तब शुरू हुआ जब पुलकेशिन ने महेंद्रवर्मन प्रथम के समय पल्लवों के उत्तरी प्रदेश पर आक्रमण कर अपने आधिपत्य में ले लिया तथा अपने अनुज विष्णुवर्धन को सौंप दिया। यह शाखा वेगी की चालुक्य कहलाई। ठीक है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव चालुक्य के बीच संघर्ष हुआ, उसने क्या किया? इसको अपने अधीन कर लिया। पुलकेशिन ने महेंद्रवर्मन प्रथम के समय पल्लवों के उत्तरी प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, उसको अपने आप अधीन कर लिया। तो फिर हमने छोटे भाई विष्णुवर्धन को उसे सौंप देता और बाद में इसको क्या कहे? वेगी के चालुक्य कहलाने लगे। वेगी राज्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच स्थित है। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। राजराज द्वितीय का पुत्र राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य में विलय हो गया। चालुक्य संस्कृति। चालुक्य शासकों में परमेश्वर, सत्याश्रय, परम भट्टारक, परम भागवत, श्री पृथ्वीवल्लभ नामक उपाधि धारण की। इनके केंद्रीय पदाधिकारी विषयपति, महासंधिविगरी, महंत्राधिकारिण, ग्रामकूट आदि थे। चालुक्यों का राजकीय चिन्ह जो है मयूर ध्वज था। चालुक्य मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण बादामी, ऐहोल, पटदलकल से प्राप्त होते हैं। बादामी में 4 गुफा मंदिर स्थित है। इसमें प्रथम शैव, दूसरा एवं तीसरा वैष्णव और चौथा जैन धर्म में संबंधित है। पटदलकल के 10 मंदिर में 4 मंदिरों के नागर शैली में बनाया गया है, जिसमें पापनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि वातापी के चालुक्यों का राज्याभिषेक पटदकल में होता था। चालुक्य शासक काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे दंडी महादेवी चालुक्य वंश की स्त्री शासिका थी, जबकि अक्का देवी प्रांतों की गवर्नर थी। चालुक्य का कुल देवता श्री विष्णु एवं उनका प्रतीक चिन्ह वराह था। नेक्स्ट आते कि चोल साम्राज्य 850 से 1279 ईस्वी। 10वीं शताब्दी के मध्य में चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, परंतु इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री तट पर स्थित था। 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। चोल साम्राज्य 850 से 1279 ईस्वी। 10वीं शताब्दी के मध्य में चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष प्रारंभ हो गया था। इनका प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3वीं शताब्दी से शुरू हुआ। चोल साम्राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। 9वीं सदी में विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था विजयालय था, जो पहले पल्लवों का एक सामंत था। विजयालय ने तंजौर को राजधानी बनाया किसको? तंजौर को। एवं तंजौर में दुर्गा देवी निशंभु का मंदिर बनवाया। चोलों के सबसे महान शासक राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम हुए। अग्रहट्टा इनके फारसी पहिया के उपयोग में जलाशयों, नहरों, कुओं
और जल स्रोतों के माध्यम से पहले से ही स्थापित सुचारू सिंचाई व्यवस्था को भी सुविधाजनक बनाया। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी, इसने तोड़मंडलम एवं पर आक्रमण कर अंतिम पल्लव शासक की हत्या कर दी और तोंडेनाडु एवं नरकेसरी की उपाधि धारण की। इस प्रकार इसने चोलों को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। प्रांतक प्रथम 907 से 950 ईस्वी, इसने 915 ईस्वी में वेलूर के युद्ध में पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय एवं श्रीलंका का राजा कश्यप पंचम की सेना को पराजित किया। 947 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में प्रांतक प्रथम को पराजित किया। प्रांतक प्रथम के समय में उत्तरी मेरु के अभिलेख 919 ईस्वी से चोल स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी, महान चोल शासक जिसने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र में चोल साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी उपाधि थी मुंडी चोल मंडलम, जैन कौंड एवं शशिपाद शेखर। इसने चेर शासकों पांड्य शासकों को हराया और मालदीव को जीत लिया था इसने। शैलेंद्र शासक मलयप्राद्वीप के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था इसने चोलों में सर्वप्रथम स्थायी सेनाओं एवं जल सेना का गठन किया था। राजराज प्रथम ने अपना एक दूतमंडल चीन भेजा था। राजराज प्रथम ने केवल उत्तरी श्रीलंका को जीता, जबकि संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र प्रथम ने जीत लिया था। चीन के साथ इसका व्यापार, इसने क्या किया, चीन के साथ अपना व्यापार भी बढ़ाया। 1010 ईस्वी में यानी कि 1010 ईस्वी में तंजावुर में शिव का समर्पित राजराजेश्वर मंदिर, जिसे वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के मौजूदा मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। इसे वर्ष 1987 में यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली पर उत्कृष्ट उदाहरण है। नई राजस्व प्रणाली विकसित की जिसमें भूमि का सर्वेक्षण करके राजस्व का आकलन किया गया, इसलिए इसे उलकुदय पेरुमल, धरती को नापने वाला की उपाधि दी जाती है। राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी, राजराज प्रथम का पुत्र जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। स्मिथ में राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता था या कहा था। इसने चोल नौसेना को अत्यधिक मजबूत किया और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में परिवर्तित कर दिया। इसने गंगे कौंड चोल की उपाधि धारण की और गंगकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना की। वह एक महान विद्वान भी था। इसने इसे पंडित चोल भी कहा जाता है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। श्री विजय साम्राज्य पर चोल आक्रमण के दो उद्देश्य थे। पहला था व्यापारिक उद्देश्य और दूसरा था राजेंद्र अपने पिता राजराज द्वारा स्थापित औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। राजेंद्र प्रथम के तिरुवल्लम गार्ड एवं करदाई अभिलेखों में उसकी उपलब्धियों की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।